अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ पर भी अल्लाह का करम है। शुक्र है अल्लाह पाक का। उम्मीद है अल्लाह की रहमत से आप भी खैर खैफियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। मैं अपना तारुफ़ करा दूँ। मैं हूँ खुर्रम और ये है मेरा चैनल हुसैन ऑनलाइन माल। तो फ्रेंड, जो भी मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ वह हुसैन ऑनलाइन माल के नाम से ही बनाता हूँ। और बात हो रही थी ईद की मैं आपको मुबारकबाद दे रहा था। उम्मीद है कि आपकी ईद भी बड़ी अच्छी गुजरी होगी। तो ईद पर ही मुझे ना एक वीडियो बनाने का जहन में ख़्याल आया कि कुछ नई वीडियो बनाई जाए। वो इस तरह से कि ईद की शॉपिंग लाजमी बात है आपने भी की होगी, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह की है। तो शॉपिंग करने के लिए मैं गया, जब मॉल पर गया तो उधर मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स पर वो जौन से क्या कहते हैं डिस्काउंट प्राइस लगी हुई थी। किसी पर 20% डिस्काउंट, किसी पर 30% डिस्काउंट, किसी पर 50% डिस्काउंट, इस तरह से था। तो उधर जौन सा मसला जौन सा आ रहा था ना कस्टमर्स को, वो आ रहा था परसेंटेज निकालने का। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट की प्राइस है 3700, अब उस पर लगी हुई है 20% ऑफ। अब वो 20% कैसे निकालें जी, परसेंटेज कैसे निकालें? आम जो सा वो कस्टमर उसको पता ही नहीं चलता। उसमें फ़ीमेल भी हैं, मेल भी हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने इसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है। कुछ मॉल्स पर तो मेंशन किया होता है कि परसेंटेज निकाल कर ये इतने का बनेगा, ये इतने की प्रोडक्ट होगी। कुछ पर मेंशन नहीं किया होता, सिर्फ उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 20% ऑफ है, या 30% है, या 40, या फॉर एग्ज़ाम्पल 50% ऑफ। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि क्यों ना कोई ऐसा आसान तरीका अपने फ्रेंड्स को बताया जाए जिससे उनको परसेंटेज निकालने में आसानी हो। तो मैं आपको पहले ज़रा बता दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिलफर्ज एक प्रोडक्ट की प्राइस है 3700, ठीक है जी। अब इस पर हमने निकालनी है 20% ऑफ। आम जो सा वो तरीका होता है वो हम ऐसे ही निकालते हैं। 3700 लिखा, इसको माइनस किया और 20% ये वाला बटन दबा दिया, ठीक है जी। अब ये उसकी ओरिजिनल प्राइस आ गई 2960 रुपीज़, ठीक है। और इसको दबाने से हमें पता चल जाएगा कि 740 रुपीज़ जो सी है वो परसेंटेज के निकल गए हैं 20% के हिसाब से, ठीक है जी। हमने क्या किया था, 3700 माइनस 20%, ठीक है। ये उसके अब आ गई, ये उसकी कीमत बनती है अब 2960 रुपीज़। और जो सा उसमें डिस्काउंट है वो बन गया 740। अब हमने करना क्या है, सिंपल और आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ कि हमने परसेंटेज कैसे निकालनी है। कैसे हमने लिखा था, 3700 लिखा था जी, ठीक है जी, ऐसे लिखा था हमने। अब हमने करना क्या है, इसमें से जोन से एंड वाले दो वर्ड्स हैं ना 00, उसको उड़ा देना है। ये मैंने उड़ा दिया, ठीक है। अब हमारे पास रह गया 37 ओनली। अब हमने कितनी परसेंटेज इसकी निकालनी थी, 20%। अब हमने करना क्या, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से। तो क्या इसकी आ गई 740, ठीक है जी। हम उधर नहीं गए, उसको माइनस नहीं किया, उसकी परसेंटेज नहीं निकाली, सिंपल हमने ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से परसेंटेज उसकी निकल आई है, ठीक है जी। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक और बता देता हूँ, एक और तरीके से। वो ऐसे है कि ये देखें, एक और तरीका नहीं, एक और मिसाल दे रहा हूँ आपको। अब है 4300, ठीक है। ये किसी भी प्रोडक्ट की फॉर एग्ज़ाम्पल उधर प्राइस लगी और इस पर 30% डिस्काउंट है जी। हम करते क्या है जी, माइनस 30%, ठीक है। ये अब उसकी आ गई जी 3010 रुपीज़, ठीक है जी। और इसका कितनी परसेंटेज निकली जी इसकी, 1290, ठीक है। 4300 हमने लिखा था और उसकी हमने 30% डिस्काउंट निकाल ली थी, ठीक है, परसेंटेज निकाल ली थी।
अब ये देखें 1290 रुपीज़ उसके परसेंटेज के निकल गए। ठीक है, अब हमने करना क्या, सिंपल सिंपल मैं आपको बताऊँ तो हमने करना क्या है, हमने लिखना जी 4300 लिखा था, इसको हमने एंड वाले 2 वर्ड्स उड़ा देने हैं। ठीक है जी, 43 × 30, तो इसकी क्या बनेगी 1290। ठीक है, सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने परसेंटेज कैसे निकालनी है। तो अच्छा, एक और बात जाते जाते एक और बात आपको बता दूँ। अच्छा, ये परसेंटेज सिंपल तरीके से उसी सूरत में निकलेगी जब वो फिगर 4300, 4400, 45 या पूरी होगी रकम। अगर अमाउंट पूरी होगी, अगर उसमें अमाउंट हुई 1250 किसी पर लिखा हुआ या 1350, यानी कि किसी के साथ 13 किसी भी 100 के साथ उसके साथ और भी अमाउंट मेंशन हुई, तो वो फिर इस तरीके से परसेंटेज नहीं निकलेगी, उसको हम जेन्युइन तरीके से ही परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, ये सिंपल परसेंटेज निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये उसी सूरत में निकलेगी जब वो फिगर अमाउंट जो सी है वो सीधी होगी, यानी कि वो 4300 होगा, 2000 होगा, 400 होगा, यानी कि उसके साथ 50, 30, 20 ऐड नहीं होगा। ठीक है, जब वो ऐड हो जाएगा फिर हम उसको उसके जो से सही तरीके से वो ही निकालेंगे। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जब उसके साथ इस तरह से ऐड हो 14 बिलफर्ज हमने लिखा था अभी, बिलफर्ज हम 2700 लिखते हैं। अगर 2720 है उसकी हमने 20% डिस्काउंट निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, तो उसमें हमें आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा 2720 माइनस 20%। ये उसकी आ गई ओरिजिनल प्राइस और ये उसकी परसेंटेज निकल गई 544 रुपीज़ परसेंटेज के उसमें से निकल गए। ठीक है जी, इसको हम इसी तरीके से निकालेंगे। और अगर वो सिंपल है किसी भी, जैसे ये 3600 है, ठीक है, इसकी हमने 35% निकालनी है, तो मैं फिर एक और मिसाल दे रहा हूँ आपको। इसको मैंने माइनस किया 3500, 3600 था, उसको हमने माइनस किया 35 से और इसको परसेंटेज निकाली, ये निकला है 2340 रुपीज़, यानी कि 2340 जोन से हैं ये उसकी ओरिजिनल प्राइस आ गई, और इसमें परसेंटेज के जोन से बने हैं वो बने हैं 1260। ठीक है जी, अब इसको हम 36 लिखा था हमने और 3600 ऐसे लिखा था, इसमें से हम 2 वर्ड्स एंड वाले उड़ा देते हैं। ठीक है जी, अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी थी 35% और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 35 से 1260। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद भी आएगी और इस तरीके से आप आसानी के साथ परसेंटेज निकालने के माहिर भी हो जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, लेकिन इल्म की कोई हद नहीं होती, वो किसी के पास भी हो सकता है। मुझे ख्याल आया था, इसी वजह से मैंने कहा अगर किसी मेरे भाई को बहन को परसेंटेज निकालने में मुश्किल आती है तो वो इस इजीली तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।